नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़ी ही सीधी साधी कहानी की जिसमें छिपा है एक बहुत ही पावरफुल सबक। ये कहानी है आदतों के बारे में और ये हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी में अपनी जड़ें गहरी जमा लेती हैं। कहते हैं अगर अपना भविष्य बदलना है तो अपनी आदतें बदलो। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है असल में उतनी ही गहरी है। देखिए, हमारी आदतें ही तो हैं जो हमारे कल को बनाती हैं। और आज की कहानी इसी सच्चाई को बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखती है। तो कहानी शुरू होती है एक गुरु और उनके शिष्य से। दोनों जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे हैं। गुरु अपने शिष्य को जिंदगी का एक जरूरी सबक सिखाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीका चुना है। गुरु ने जो पहला काम दिया वो तो बहुत ही आसान था। उन्होंने बस एक नन्हे से नए नए उगे पौधे की तरफ इशारा किया। शिष्य ने देखा, मुस्कुराया और बस एक झटके में उसे उखाड़ फेंका। कोई मेहनत ही नहीं लगी, एकदम बच्चों का खेल। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब गुरु ने एक दूसरे पौधे की तरफ इशारा किया जो थोड़ा बड़ा था, कोई 3-4 फुट का। इसे उखाड़ने में शिष्य को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा जोर लगाना पड़ा, पर हाँ, उसने ये भी कर दिखाया। फिर बारी आई तीसरे पौधे की। ये करीब 7-8 फुट का था। अब असली चुनौती सामने थी। शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल किया, पसीने पसीने हो गया और काफी मशक्कत के बाद आखिर वो उस पौधे को भी जमीन से निकालने में कामयाब हो ही गया। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। शिष्य को शायद लग रहा था कि उसने गुरु को खुश कर दिया है, लेकिन उससे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी है। वो थोड़ा और आगे चले और सामने एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, करीब 20 फुट ऊंचा, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक फैली हुई थी, मानो धरती को कसकर पकड़ रखा हो। गुरु बड़े शांत भाव से शिष्य की ओर मुड़े और कहा, अच्छा, अब इसे भी उखाड़ दो। अब शिष्य तो एकदम हैरान रह गया। उसने गुरु की तरफ देखा जैसे यकीन ही न हो रहा हो और बोला, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे, इस विशाल पेड़ को उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसे तो कोई हिला तक नहीं सकता। मतलब उसे 1 सेकंड में समझ आ गया कि ये काम उसके बस का बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर सारा फर्क था, है ना? उस छोटे पौधे की जड़ें कमजोर थी, कच्ची थी, लेकिन इस बड़े पेड़ की जड़ें सालों में मजबूत और गहरी हो चुकी थीं, और इसी वजह से वो अपनी जगह पर अटल खड़ा था। शिष्य का जवाब सुनकर गुरु मुस्कुराए। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, शरीर की ताकत की नहीं, बल्कि समझ की। उन्होंने शिष्य को समझाया कि ये सब सिर्फ पौधे उखाड़ने का खेल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। गुरु ने बताया कि बुरी आदतें बिल्कुल इन पौधों जैसी ही होती हैं। जब कोई आदत नई नई होती है तो वो उस छोटे पौधे की तरह होती है जिसे हम आसानी से अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे नज़रअंदाज करते रहें तो वो उस विशाल पेड़ की तरह बन जाती है जिसे हिलाना भी मुश्किल हो। ये तुलना कितनी सीधी और कितनी असरदार है। वो छोटा सा अंकुर, वो एक नई आदत है जो अभी अभी पनप रही है, और वो विशाल पेड़, वो एक ऐसी पुरानी पक्की आदत है जिसकी जड़ें हमारे स्वभाव में इतनी गहरी समा चुकी हैं कि उसे बदलना नामुमकिन सा लगने लगता है। गुरु का संदेश बिल्कुल साफ था, जैसे ही कोई बुरी आदत पनपती दिखे उसे उसी वक्त जड़ से उखाड़ फेंको, क्योंकि जितना हम इंतजार करेंगे उसकी जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होती चली जाएंगी। ये सबक सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। ये कहानी हमें अपनी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और ये समझने में मदद करती है कि वो हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। जरा सोचिए, झूठ बोलना, गुस्सा करना या फिर आलस, ये ऐसी आदतें हैं जो शुरुआत में बहुत मामूली लगती हैं। हमें लगता है कि अरे, हम इन्हें जब चाहें छोड़ सकते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है, इन आदतों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर इन्हें सही समय पर नहीं रोका गया तो ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक उस बड़े पेड़ की तरह जिसे हिला पाना भी नामुमकिन था। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदत है जो अभी भी उस छोटे से पौधे की तरह है, जिसे आज इसी वक्त थोड़ी सी कोशिश करके उखाड़ा जा सकता है।
इससे पहले कि वो एक विशाल पेड़ बन जाए, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि वो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दे।